नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज पाकिस्तानी सेना का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने बहुत बड़ा भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल आपको याद ही होगा, अब से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि जो पाकिस्तानी तालिबान है, जो अफगानिस्तान के तालिबान की ही एक शाखा है, और इसकी भी मंशा यही है कि जो काम अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने किया है, वही काम पाकिस्तान वाला तालिबान पाकिस्तान के अंदर करे, यानी कि सेना और सरकार का सफाया कर दे और शरिया लॉ को लागू करे। और इसीलिए ये पाकिस्तान तालिबान पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त अटैक कर रहा था, चीनी नागरिकों को निशाना बना रहा था, कई सारे चीनी नागरिकों को मार भी चुका था और बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार चुका था। तो खैर, जब पाक तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, इनसे नहीं संभला, तो फिर पाकिस्तानी सरकार और सेना ने मिलकर पाक तालिबान को बातचीत के टेबल पर बुलाया और इनके साथ एक सीज फायर समझौता साइन कर लिया, यानी कि 1 महीने तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन अब से 2 दिन पहले पाक तालिबान ने पाकिस्तानी सरकार पर और सेना पर वादा खिलाफी का आरोप लगाकर सीज फायर तोड़ दिया था और कहा था कि अब हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। तो इस बात से पाकिस्तानी सरकार घबरा गई। तो इन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर ये प्लानिंग करी कि जो पाक तालिबान है, इसकी टॉप लीडरशिप है, इसका सफाया किया जाए। और इसी में जो नंबर 1 लिस्ट पर था, वो था पाक तालिबान का डिप्टी लीडर मौलवी फ़कीर मोहम्मद। इन्होंने प्लानिंग ये करी कि इसे अगर मार दिया जाए तो पाक तालिबान की काफ़ी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और इन्होंने मारने के लिए इस्तेमाल किए चीन द्वारा दिए गए विंग लुंग ड्रोन्स। इन्होंने ड्रोन भेजे मारने के लिए और ड्रोन ने अच्छी तरीके से काम किया और मिसाइलें दाग दी। लेकिन दिक्कत ये हुई कि जहां पर ये आदमी बैठा हुआ था, उसके ठीक सामने आकर मिसाइल गिरी, लेकिन वो मिसाइल फटी ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान इसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर ने इसे छाप दिया और इसका खुलासा कर दिया। स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और अब भारतीय मीडिया भी इस खबर को तेजी से कवर कर रही है। लेकिन इस हमले से अब पाकिस्तान और ज़्यादा डर गया है। पाकिस्तान को अब 2 बहुत बड़े डर हैं। पहला तो ये कि पाक तालिबान का जो लीडर इस मिसाइल हमले में बचा है ना, वो बहुत ही खूंखार है और पाकिस्तान का सबसे कट्टर विरोधी है। अब पाक तालिबान ने यह कहा है कि अब तो हम पाकिस्तान की और बैंड बजाएंगे और ज़बरदस्त अटैक हम पाकिस्तान पर करेंगे। इतना ही नहीं, अब दूसरा नुकसान ये है कि भारत के सामने पाकिस्तानी हथियारों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तानी सेना के JF-17 लड़ाकू विमान आधे से ज़्यादा ज़मीन पर आ चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कमियों की वजह से। इतना ही नहीं, उसके बाद खबर आई थी कि जो पाकिस्तान को चीन द्वारा CH-4 नाम के ड्रोन दिए गए हैं, वो ख़राब हो चुके हैं, वो भी ज़मीन पर आ चुके हैं। फिर उसके बाद खबर आई थी कि चीन द्वारा पाकिस्तान को दिए गए डिफेंस सिस्टम और रडार वो पूरी तरीके से डेड हो चुके हैं। और अब ये मिसाइलों की खबर। ऐसे में पाकिस्तान की जो सेना की पोल है, वो दुनिया के सामने खुलती जा रही है और भारत के लिए ये बहुत ही अच्छे साइन है। और देखिए, POK वापस लेने का इससे बेहतर वक्त हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की सेना सैन्य तौर पर तो कमज़ोर है ही है, साथ ही डिप्लोमेटिक तौर पर भी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में अगर हम कुछ मिलिट्री एक्शन उसके खिलाफ लेते हैं तो हमारा कोई विरोध नहीं होगा खास। सिर्फ चीन हमारा विरोध कर सकता है, इसके अलावा किसी और में दम नहीं है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना होगा, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।